शॉर्ट में दोहरा रही हूँ और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने हार्ट अटैक की बात की थी कि कितने लोग हैं आजकल जो 30 की उम्र में भी जिनको हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे हैं, और ये क्यों दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। और ये नंबर वन से लेकर अभी मतलब नंबर वन ही लगा लो, कुछ आंकड़े ही कम है। और वो भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके का लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं ना, तो ये नंबर वन पे आने वाला है कि इंडिया में अगर डेथ का कारण, मौत, जो मौतें हो रही हैं उसका अगर सबसे बड़ा कारण अगर आ रहा है वो है हार्ट अटैक। ठीक है। और हर 4 मिनट में एक हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, हर 4 मिनट में। बहुत बड़ा रेशियो है। और ये इंडिया में हो रहा है, अपने इंडिया की बात कर रही हूँ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? आ, मुझे है या नहीं है इसका, ये मैंने तुम आप लोगों को पहले कल ही बता दिया था कि क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि मुझे हो सकता है। क्योंकि देखो, कभी भी हार्ट अटैक अचानक से नहीं आता, बिना ब्लॉकेज के कभी हार्ट अटैक नहीं आता। ठीक है। अगर हमारे आर्टरीज में, यानी आर्टरीज आप समझते हो, धमनियां जिसको बोलते हैं, धमनियों में अगर रुकावट नहीं आएगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉट मतलब जो बोलते हैं ना, ब्लड का थक्का बन जाता है, तो वो अगर थक्का बन नहीं बनता है, किसी चीज में अगर रुकावट नहीं आएगी तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ही नहीं है। आप जब तक वो, जैसे ही ब्लॉकेज आई तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि किस तरीके से आपका दिल काम करता है, और इस दिल तक किस तरीके से हमारा ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचता है, तब जाके हमारा दिल प्रॉपर तरीके से पंप कर पाता है, काम कर पाता है। जिस तरीके से लेडीज काम कर रही है 365 दिन, और संडे की भी छुट्टी नहीं होती है, और उनको काम करना पड़ता है, इसी तरीके से हमारा बेचारा दिल भी दिन रात काम कर रहा है। लेकिन आज टाइम है, आज समय है हमें उसके बारे में सोचने का। तो कहानी से शुरू करते हैं। और कहानी इस तरीके से है, एक आदमी जो किताबें बेच जो लोग किताबें बेचते थे, तो वो अपने सिर के ऊपर किताबों का बोझ ढोता था हमेशा, और फिर वो जाके उन किताबों को बेचता था। तो वो हर एक घर पे जाता था, हर एक घर पे पैदल जाता, और उस सिर पे उसने एक टोकरी रखी हुई। उस टोकरी के अंदर वो हमेशा जाता, नॉक करता गेट, और उसे जाके रद्दी की किताबें दे देते। तो धीरे 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 उसने बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर ली। और फिर वो बहुत ज्यादा जब उसके सिर पे भार हो गया, लास्ट में वो एक घर में गया, और उस लेडीज ने वो गेट खोला। एक लेडीज ने गेट खोला और उन्होंने 50 ग्राम की, मात्र 50 ग्राम की एक किताब उसको दिखाई और कहा ये लीजिए। और वो वही उस 50 ग्राम की किताब को देख के चकरा के गिर गया। आपको पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? आप मन में सोचिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, और फिर आप मेरे कारण से मैच करेंगे हम। तो इसका कारण क्या था कि क्या वो 50 ग्राम से डर गया कि हाँ ये और आ जाएगा तो शायद मैं मरने वाला हूँ, ऐसा कुछ है? नहीं। एक्चुअली में जो वो भार इतनी देर से लेके ढो रहा था, एक्चुअली में चक्कर उस चीज के आए हैं। उस चीज को नहीं देख के आए कि ये 50 ग्राम की अगर मेरे सिर पे और आएगी तो मैं इस चीज से डर जाऊंगा या मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं था। वो जो लेके घूम रहा है कई देर से, उस वजन के चक्कर में वो गिर गया और उसे चक्कर आ गया। तो बहुत ज्यादा वो, हाँ मेरे पास चैट आ गया कि ऑलरेडी वो ओवरवेट लेके घूम रहा है। तो आज इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? हम इतना भार लेके अपने साथ घूम रहे हैं एक्चुअली में, तो कल को अगर थोड़ा सा भी आएगा तो झटका लगेगा, और हमें पता भी नहीं लगेगा एक्चुअली में। हमें तब तक पता नहीं लगेगा जब तक हम इसके बारे में पता नहीं करेंगे। कभी किसी को ये पता लगा है, जब लोगों को हार्ट अटैक का तभी पता लगता है जब उनको अटैक आता है, जब उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें या उनके साथ ऐसी कुछ चीजें होने लग जाती है कि उनको बेचैनी सी महसूस होना, तब जाके वो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो क्यों ना उस हॉस्पिटल में जाने से पहले ही हम ऐसे काम ना करें कि हमें जाना पड़े, है ना? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें बचाव जरूरी है। क्या हम वो बचाव कर सकते हैं? क्या हमारी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो जायज है कि वो हमारे साथ भी आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है
कि अगर हम किसी को हार्ट अटैक आया है तो हम उसका बचाव कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे उस चीज के लिए भी मैं बताऊंगी। सबसे पहला जो मैंने कल आपको एक ही पॉइंट बताया था वो है, आप जानिए, पहचानिए कि क्या आपका ब्लड रिपोर्ट टेस्ट में एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है। एचडीएल एलडीएल समझते हो, है ना? एचडीएल और एलडीएल से पता, एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल। कि आपका पता लगेगा वहां जाके कि आपका एलडीएल कितना है, आपका एचडीएल कितना है, उसकी मात्रा, उसकी सारी चीजें आपको पता करनी है। आपका बीपी हाई तो नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि 6 महीने में आपने अपना ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करवाया है या नहीं कराया। अपने टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हम अगर मैदा खा रहे हैं या फिर हम तेल की चीजें रिफाइंड खा रहे हैं और हम इस चीज को कंटिन्यू खा रहे हैं, डेफिनेटली ब्लॉकेज है। आज वो ब्लॉकेज आपको दिख नहीं रही है पर वो है आपके शरीर में। आज वो आपको पता नहीं लग रही है अंदर से, लेकिन वो है। और आप उस चीज की मात्रा को चेक करवा सकते हैं। भले ही वो 1 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसको चेक करना बहुत जरूरी है। और फिर जब हम उसको चेक करवा ले तो हम देखेंगे कि आगे जो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके की लाइफस्टाइल आपको जीनी है, वो आप फॉलो करिए। तो डेफिनेटली जो आपका अंदर कचरा जमा है या जो भी आप में ब्लॉकेज है वो हटेगी और डेफिनेटली आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो रिपोर्ट करवाइए अपनी। और मुझे नहीं लगता है कि अभी 6 महीने में किस किसने, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से 50% लोगों ने भी टेस्ट करवाया है। बहुत कम मात्रा में, शायद मुझे नहीं लगता। अब लाइफ में लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए कि अपने शरीर को चेकअप कराने का टाइम नहीं है एक्चुअली। और हम चेकअप तब कराते हैं जब भयंकर कंडीशन खराब हो जाती है। और ये केस बेसिकली उसके साथ होता है जो मुखिया होता है, एंड दैट इज जेंट्स। और जो हमारे जेंट्स हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो नहीं कर पाते हैं। वो अपने बारे में कम सोचते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनको अगर दर्द भी होगा ना तो भी वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो मर्द है ना, ऐसा है। तो ये मत सोचिए, माना आप मर्द हो, पर ये मर्दानगी अगर दिल के साथ ना दिखाए तो अच्छा है, क्योंकि वो आपके साथ मर्दाना नहीं दिखाएगा, एक झटके से दिखाएगा फिर, है ना। और ज्यादातर आप लोगों ने ये सोचा, देखा होगा कि लेडीज को हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं और जेंट्स को ज्यादा होते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि वो अपने आप की बातों को, अपने इमोशनल जो भी चीजें हैं उनको लेके बैठा रहता है, स्ट्रेस को लेके बैठा रहता है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं मजबूत बन के दिखाऊंगा, मैं बहुत मजबूत हूँ। अरे वो मजबूती नहीं रहेगी। आप एक्सप्रेस करना सीखिए, बताना सीखिए, ठीक है। अगर आपका कुछ दुख रहा है, आपका कुछ पेन हो रहा है तो बताइए घर पे। हो सकता है कि उस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। आप जो सोच रहे हैं वो ना हो। आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैं मुखिया हूँ घर का, तो मैं ये चीजें नहीं करूँ।